कहा जाता है स्टॉक मार्केट में बड़ी सफलता के लिए जब मार्केट में गिरावट आए तो खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जब मार्केट में गिरावट आती है तो उनको पैसा होता ही नहीं। हमसे अक्सर करके लोग ये सवाल पूछते रहते हैं, अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि कैसे इसको मैनेज किया जाए, कैसे जब मार्केट गिरता रहता है खरीदारी करते जब खरीदने की बारी आती पैसा ही नहीं बचता है। तो हमें उसके लिए एक नियम रूल अपनाना चाहिए। तो ऐसा होता क्यों कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास या हमारे आप जैसे छोटे निवेशकों के पास जब मार्केट गिरती है तो पैसा क्यों नहीं होता है? उसके पीछे बड़ा कारण होता है। क्या होता है कि जब हम शेयर मार्केट में जब कोई स्टॉक बढ़ता है, हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और प्रॉफिट बुक करके हम पैसा सुरक्षित रखते हैं। वो सुरक्षित जो पैसा होता है ना, हमारे अकाउंट में पड़ा रहता है, वो कीड़ा काटता रहता है। वो बर्दाश्त ही नहीं होता कि वो खाली पड़ा हुआ है, उसको हम काम पे लगाना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, कोई नया स्टॉक जाके खरीद लेते हैं, किसी नए स्टॉक में एंट्री कर लेते हैं ये सोच के कि वो स्टॉक बढ़ेगा। मैम जब तक मार्केट करेक्शन आया, सारे स्टॉक गिरे, वो स्टॉक भी गिर गया है जिसमें आपने नई एंट्री ले रखी है। अब नई सवाल ये है कि अब उसको घाटे में बेचे कैसे? और नहीं बेचते हैं तो फिर पैसा होता नहीं है, क्योंकि वो नुकसान हो चुका है। इसलिए जब भी हम स्टॉक में प्रॉफिट बुक करें, कोशिश ये करें कि नई खरीदारी न करें। नई खरीदारी के लिए रुकना रुकना चाहिए। कई बार ऐसा मित्रों, स्टॉक मार्केट में क्या करें से ज्यादा जरूरी होता है क्या न करें। स्टॉक मार्केट में मेरा अपना कथन है कि स्टॉक मार्केट में शर्तिया तौर पर प्रॉफिट बनता है, लेकिन बस ध्यान ये देना है कि जहां पैसा नहीं बनता है वहां एंट्री नहीं करना है। यानी कैसे पैसा नहीं बनता है उसको जानना और उस पर अप्लाई करना, उसको फॉलो करना। तो हमें बगैर जाने समझे जल्दबाजी में कोई खरीदारी नहीं करनी है। पैसा कैश पड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छा है, आपके हाथों में है। इंतजार करिए अच्छे मौके का, फिर इन्वेस्टमेंट करिए। कभी भी पैनिक, लालच में आकर के खरीदारी बिकवाली आपको नहीं करनी है, नहीं करनी है। धैर्य रखिए, अनुशासन रखिए, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में जरूर बनेगा। और सबसे बढ़िया अप्रोच होता है जो मैं अपनाता हूं, जो मैं दूसरों को भी सलाह देता हूं, वो होता है सिस्टमेटिक अप्रोच का तरीका अपनाना। सिस्टमेटिक अप्रोच मतलब क्या? आप पर मंथ का एक छोटा सा बजट डिसाइड करिए, चाहे वो 2,000 हो, चाहे 4,000 हो, चाहे 5,000 हो, जो भी आपको उचित लगता है। उस मंथली बजट को हर महीने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। चाहे वो स्टॉक में एसआईपी करिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करिए, लेकिन हर महीने सैद्धांतिक तौर पर आप अपना लीजिए, उसको हर महीने हमको लगाना है। मार्केट चाहे गिरे चाहे बढ़े, गिरेगी मार्केट तो आपको कम लागत पे खरीदारी होती जाएगी। जो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का जो कंसेप्ट है ना, वहां पे काम आता है। गिरती मार्केट में आपको ज्यादा स्टॉक मिलते हैं और धीरे धीरे करके आपका वेल्थ बनता है। तो अनुशासन और धैर्य का कोई जवाब नहीं है। जब तक ये नहीं रहेगा, हम स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। हम जो भी बिजनेस सेलेक्ट करते हैं, जो भी स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, उस स्टॉक के प्रति हमें अनुशासित रहना पड़ेगा। हमें ट्रेडिंग या निवेश में जो भी हम करते हैं, हमें उसके प्रति अनुशासित रहना पड़ेगा और हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, हम भी पैसा बना सकते हैं। पैसा बनेगा। घबराने से या जल्दबाजी से पैसा नहीं बनना। पैसा बनने का भी एक सिद्धांत है, प्रोसेस से बनेगा। प्रोसेस से बनेगा, ये नहीं कि आप सोचेंगे, लाख सोच लेंगे कि हम ऑप्शन में चले जाए, इसमें चले जाए, उसमें जाए, जल्दी पैसा कमा ले, नहीं होगा। हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जैसे वो किसी स्टॉक को देखता है ना, पीछे का रिटर्न, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, इस तरह के जो वेल्थ क्रिएटर स्टॉक हैं,
उनको 15 साल 20 सालों का नतीजा देखता है ना, कि 15 साल 20 साल में ये स्टॉक जो है कई हजार % का रिटर्न दिए हुए हैं। 10,000 की वैल्यू 10 लाख किए हुए हैं, 10,000 की वैल्यू 5 लाख किए हुए हैं, कई कई तो करोड़ों में किए हुए हैं। तो ये जो सोचता है कि 10,000 की वैल्यू हमने, जो हम देख रहे हैं कि 20 साल में 1 करोड़ रुपए की वैल्यू किया है हम स्टॉक ने, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना वो जो करोड़ की संपत्ति है वो 20 साल वाला जो ड्यूरेशन है ना, उस हम 20 साल की ड्यूरेशन को व्यतीत नहीं करना चाहते हैं, इंतजार नहीं करना चाहते, प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी आ जाए, मेरे पास कोई टाइम घड़ी हो, टाइम क्या कहते हैं, टाइम मशीन हो, जो खड़ाक दे उसको लेकर के हम वहां पहुंचा दे। नहीं हो पाएगा। ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को फॉलो हमको आपको करना ही होगा। पैसा आने से पहले हमको हमारी योग्यता आनी चाहिए। योग्यता आनी चाहिए। जो हमारी योग्यता होगी उसके बराबर पैसा आएगा। मिल तो जाएगा हमको आपको मल्टी बैगर स्टॉक शुरू में ही, लेकिन क्या हम उसको होल्ड करने की क्षमता रखते हैं? जैसे 10% 20% बढ़ता है, आदमी को कीड़ा काटने लगता है। तो वो स्टॉक जिसको आप चुने हो, जिसका बिजनेस अच्छे से बढ़ रहा है, जिसका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है, उसके साथ स्ट्रिक्ट लगे रहिए, बाई राइट सिट टाइट, उसके साथ बैठे रहिए। आपको वेल्थ क्रिएट करके वो देगा, देगा ही देगा। जय हिंद, जय भारत।